हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जय माँ काली। आपका माँ दुर्गा महाकाली कृपा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। अगर आप थोड़े से भी परेशान हैं तो मैं माँ काली से प्रार्थना करता हूँ, माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी माँ सब मनोकामना पूर्ण करे, आपको स्वस्थ कर दे। माँ काली आपको शक्ति दे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही नीचे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और उसका लाभ हो। आज का जो विषय है वो ये है कि क्या ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि माँ काली आपको बुला रही हैं, यानी माँ आपसे संपर्क करना चाहती हैं, माँ आपसे बात करना चाहती हैं, माँ आपको अपनी शरण में बुला रही हैं। हम सब जानते हैं माँ काली एक ऐसी शक्ति है जिसने इस ब्रह्मांड को रचा। माँ आद्या काली के रूप में माँ दुर्गा का एक स्वरूप माँ काली हैं और माँ काली को क्रोध की देवी कहा जाता है, यानी क्रोधित करने वाली। लेकिन दूसरी ओर माँ का एक और रूप है जो बहुत ही ममतामयी है, बहुत ही प्यारा है। अपने बच्चों के लिए माँ काली किसी से भी लड़ सकती हैं, तो अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करेंगी। अपने भक्तों को माँ हमेशा अपने पास रखती हैं, माँ उन्हें ध्यान से सुनती हैं, उनसे बात करने के लिए माँ हमेशा तैयार रहती हैं। कभी आपने ऐसा महसूस किया है अपने मन में, अपने मन की गहराइयों से कि एक अलग सा एहसास आपको हुआ हो कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमारी शारीरिक शक्ति और हमारी मानसिक शक्ति और इस ब्रह्मांड की शक्ति से बहुत बड़ी है, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन किया है, नवग्रहों का निर्माण किया है, इस पूरे संसार का माँ ने निर्माण किया है, ऐसी शक्ति ने निर्माण किया है जो सूक्ष्म रूप से आकर हमारे अंदर सकारात्मक बदलाव लाती हैं, हमें अपने आप को ढूंढने में मदद करती हैं, यानी हमें अपने आप से मिलने का एक अवसर देती हैं, एक मौका देती हैं। माँ, हमारी माँ की शक्ति हमारी अंतर्मन की चेतना को जागृत करती है। वो शक्ति कोई और नहीं, साक्षात माँ काली हैं, माँ आद्या काली हैं। आप उनकी ऊर्जा को अपने गले लगाकर अपने जीवन के विकास और शक्ति के फैलाव को अपने अंदर महसूस करते हैं। जब आप माँ काली से जोड़ रहे होते हैं, माँ काली आपसे संपर्क कर रही होती हैं और माँ इस ऊर्जा को आपके अंदर बढ़ाने में मदद करती हैं, आपको एक दिशा देने की माँ कोशिश करती हैं। आइए जानते हैं क्या ऐसे संकेत हैं कि माँ काली आपको अपने शरण में बुला रही हैं, यानी अपने पास आपको बुला रही हैं, माँ आपसे बात करना चाहती हैं। पहला संकेत, आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कि आप किसी गहरे अंधकार में हैं, यानी आप एक गहरे अंधकार में पहुंच चुके हैं। आपको किसी ने एक
गहरे अंधकार में धकेल दिया है या आप उसमें पहुंच गए हैं चलते चलते, और अब आपको रास्ता नहीं दिख रहा। आपको जो जोत होती है उसकी रोशनी भी आपको नहीं दिख रही ताकि आप अपना रास्ता बना पाएं। आप फंस जाते हैं। यहाँ अंधकार का अर्थ ये नहीं है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आप उसके अधीन है या आपके आसपास है। इसका अर्थ है कि माँ काली आपको निमंत्रण दे रही हैं, आपको समझने का मौका दे रही हैं। अपने अंदर, आपके अंदर जो एक अंधकार रूपी डर है, जो अंधकार रूपी आपके अंदर एक भय बैठा हुआ है, उससे आप सामना कर सके, उससे आप लड़ सके। आपने देखा होगा आपकी जब परछाई बनती है तो वो भी काली होती है, अंधेरे की तरह। आपको माँ आपकी परछाई से अवगत कराती हैं कि हमारी जो परछाई है वो ही सत्य है। अगर आपको ये पहला संकेत अगर आपको मिल रहा है, आपके साथ हो रहा है ऐसा, क्योंकि लोगों को अंधेरा भी बहुत पसंद आता है ना, क्योंकि अब अंधेरे की आदत हो गई है। माँ काली ने उन्हें चीज़ें सिखा दी हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ होता है तो ये संकेत है बहुत बड़ा कि माँ काली आपको अपनी शरण में बुला रही हैं, माँ आपसे बात करना चाहती हैं। दूसरा संकेत क्या है? आपकी जो आध्यात्मिक रुचि है, आध्यात्मिक ज्ञान को पाने की रुचि है, वो बढ़ने लगती है, वो बहुत तीव्र हो जाती है आपके अंदर। आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने का करता है, ध्यान में रहने का करता है, और आपका मन शांत हो रहा है आपका मन, ताकि आपकी जो ऊर्जा है वो संतुलित हो रही है। आपकी ऊर्जा भी संतुलित हो रही है, आपकी ऊर्जा एक जगह पे फोकस हो रही है। इसी वजह से आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने लगता है। आपका मन पुराने ग्रंथों को पढ़ने का करता है। आपकी रुचि गहन विद्याओं में होती हैं, ऐसी विद्याओं में होती हैं जो रहस्यमयी होती है, जिसमें गूढ़ रहस्य छुपा है। तंत्र मंत्र को समझने का आपका मन करता है। आप चाहते हैं कि मैं ऐसी दुनिया में प्रवेश करूं जिसे मैं नहीं जानता और उसको मैं जानना चाहता हूं। तो माँ आपकी जो ये आध्यात्मिक उन्नति है उसकी तरफ आपको ले जाना चाहती हैं, आपका मार्ग बना रही हैं, ताकि आप आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हो सकें, ताकि आप अपने अंदर की इस जीवन की सच्चाई को समझ सकें और उससे जुड़ सकें। माँ आपको सच्चाई से अवगत करा रही हैं। अगर ये दूसरा संकेत आपको मिलता है तो इसका अर्थ यही है कि माँ काली आपको बुला रही हैं, माँ आपको अपनी शरण में बुला रही हैं, माँ आपसे संपर्क करना चाहती हैं। तीसरा संकेत क्या है? तीसरा संकेत है कि आपको बहुत गहन सपने आते हैं, बहुत गहरे सपने आते हैं। कई बार आपको सपने याद नहीं रहते, है ना। फिर अचानक से कोई ऐसी घटना आपके साथ घटती है कि आपको याद आता है कि ये सपना मैंने तो कहीं ना कहीं देखा था, कहीं ना कहीं तो मैंने ये चीज़ अनुभव की थी, ये सपना मैंने 7 दिन पहले देखा था। लेकिन आपको उस समय याद नहीं आता, लेकिन वो 7 दिन बाद आपको याद आने लगता है। यानी आपको विजन्स हो रहे हैं, यानी आपको पूर्वाभास होने लग रहा है। आपको सपने में बहुत कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो घटित होती हैं और वो सच होने लगती हैं। तो इस तरह के जो सपने होते हैं, जो सच हो जाते हैं आगे जाके, ये स्वप्न सिद्धि कहलाती है। आपके भाव इतने सशक्त होते हैं कि कोई भी घटना घट रही है, बुरी हो या अच्छी, आपको पता चल जाता है और आप दूसरों को इससे अवगत कराने की कोशिश करते हैं। यानी आप उनसे बोलते हैं कि आप यहाँ मत जाइए, वहाँ मत जाइए, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और अगर वो आपकी बात नहीं मानते और फिर कुछ टाइम बाद उनके साथ ऐसा होता है, तब कहीं ना कहीं उनको भी विश्वास होता है और आपका विश्वास बढ़ जाता है कि
यानी मैं जो सोच रहा हूँ वो सच हो रहा है, जो मैं सपने देख रहा हूँ वो सच हो रहे हैं। आपका माँ काली आपका मार्गदर्शन करना चाहती हैं। माँ काली आपसे बात करना चाहती हैं ताकि आप अपने अस्तित्व को पहचान पाएं और आपकी जो आध्यात्मिक उन्नति है वो बढ़ जाए। अगर ये तीसरा संकेत आपको दिख रहा है तो यानी ये माँ काली का ही संकेत है कि माँ आपको बुला रही हैं, आपसे बात करना चाहती हैं। ये चीज़ें अगर आपको महसूस होती हैं तो यानी आप माँ काली के बहुत करीब हैं, बहुत करीब हैं। चौथा संकेत क्या है? आपका जुड़ाव सामाजिक बंधन, सामाजिक नियम और जो वर्तमान की स्थिति है, बुरी है, दुख वाली स्थिति है, आप परेशान हैं, है ना, आपको आपका लगाव इन चीज़ों से हटने लगता है। आपको सुख दुख से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके जीवन में सुख आ जाए तो भी आप वही आपका व्यवहार रहता है, और दुख आ जाए तो भी वही व्यवहार होता है। तो माँ काली आपको इतना मजबूत बना देती हैं कि आप सुख में फूलते नहीं हैं और दुख में घबराते नहीं हैं। आपका सामाजिक गतिविधियों को छोड़ने का मन करता है। माँ काली आपको प्रोत्साहित करती हैं कि आप इन सामाजिक नियमों को तोड़कर इन सब जो भी दुख हैं, मोह माया है, इनसे दूर होकर अपने आसपास, अपने चारों ओर जो आपने एक बाउंड्री बना ली है उसे तोड़कर आप बाहर निकलें और अपने जीवन की सच्चाई को देखें, अपने आप को देखें। आप उसके विकास को समाप्त ना होने दें। अगर ये तीसरा संकेत आपको दिख रहा है तो ये माँ काली का ही संकेत है। माँ काली आपसे बात करना चाहती हैं, माँ काली आपको बुला रही हैं। पांचवा संकेत, जो कि एक आखिरी संकेत है और ये बहुत बड़ा संकेत है, अगर इस संकेत को आप पहचान लेते हैं तो आप माँ काली के बहुत बहुत करीब हैं। आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानने लगते हैं। आप अपने जीवन में सुख को इतना महत्व नहीं देते। आपको पता है, आपको अंदर से एक गाइडेंस मिलती है, आपको एक अंदर से मार्गदर्शन मिलता है कि आगे जाके ये कार्य करना है, और आप उस कार्य पर अग्रसर होते हो तो वो धीरे धीरे वो कार्य आपका सही रास्ते पर जाने लगता है। आप सुख दुख को छोड़कर यही महसूस करते हैं कि मेरे अंदर एक शक्ति है जो मुझे इस दुख से, इन सब दुर्घटनाओं से, जो भी मेरे आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो दुर्घटना हो रही हैं, इनसे मेरा बचाव कर रही हैं, इनसे मुझे अवगत करा रही हैं। इतनी आपके अंदर शक्ति होती है कि आप गदगद हो जाते हैं, आपका मन भर जाता है, आप खुश हो जाते हैं, और इसी कारण से आपके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति का प्रवाह होने लगता है जो आपको हर जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने के लिए बाध्य करती हैं। यानी आप खुद उसके बाध्य हो जाते हो और आप वो कार्य करने लगते हो, आप जिम्मेदारियां उठाने लगते हो। आपके पास कोई आता है तो आप उसकी मदद करने लगते हो। तो माँ काली हमें सामाजिक बंधनों से मुक्त करने लगती हैं और हमारे आसपास जो भी सही गलत हो रहा है उससे हमें परिचय कराती हैं और हमें समझने की शक्ति देती हैं। हमारे अंदर जो अहंकार उत्पन्न होता है मोह माया से या ऐसी चीज़ों से जो हमारे आसपास हैं, हमें जो बंधन में बांधती हैं, माँ उसका मर्दन करती हैं। आपके मोह माया के चक्र को माँ काटती हैं और आपको अंत में माँ काली अपने में लीन कर लेती हैं। ये 5 संकेत अगर आपको अपने अंदर दिख रहे हैं तो आप माँ काली से संपर्क कर रहे हैं, माँ काली आपसे संपर्क कर रही हैं। बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने सपनों में जो भी हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं। तो माँ काली आपको मदद करेंगी और आपसे बात भी करेंगी समय आने पर।
आइए कुछ प्रश्न हैं वो ले लेते हैं। जैसे मिनाली जी पूछ रही हैं, मैं जब भी जाप करती हूँ जैसे शिव जी का या माता रानी का, तो मुझे नींद क्यों आने लगती है? प्लीज़ ज़रा बताइए ऐसा क्यों होता है गुरुजी? देखिए, जय माँ काली। सबसे पहले आपको सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी आपको नींद आ रही है साधना के दौरान, तो आप ध्यान की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। जो आपका मन है वो शांत हो रहा होता है। मन शांत होने की वजह से आपका जो रक्तचाप है वो भी शांत होता है, यानी नॉर्मल होता है, जिसकी वजह से आपका जो मस्तिष्क है वो भी शांत होने लगता है, जिसकी वजह से आप ध्यान की अवस्था में जाने लगते हैं। आपकी ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है आपके अंदर। आपकी आंखों पर शक्तियों का प्रवाह तेज हो जाता है। वहाँ माँ की काली की शक्ति या माँ आपके ईष्ट की शक्ति, चाहे वो भगवान शिव हों, हनुमान जी हों, भैरव बाबा हों, उनकी शक्ति बहुत बड़ी है। वो हमारे देह ऊर्जा से बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें वो भारीपन महसूस होता है। भारीपन हमें ध्यान के दौरान ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे अंदर जो है हमारा जो मन है वो शांत हो रहा होता है। अब दूसरा किसी ने कुछ प्रश्न पूछा है, मुझे नहीं पता किनका है ये प्रश्न, नाम का मुझे नहीं पता। वो पूछ रही हैं, जय माँ काली, जय माँ काली, घर के मंदिर में काली माँ की मूर्ति को रखना चाहिए या नहीं, प्लीज़ बताइए। देखिए, सबसे पहले जय माँ काली। अगर आप सच में माँ काली से प्यार करती हैं और आपको माँ की मूर्ति रखनी है, तो आप ज़रूर रखिए, ठीक है। सौम्य मूर्ति रखिए, शांत मूर्ति रखिए, ताकि आपके घर में सुख शांति बनी रहे। आप माँ काली की मूर्ति ज़रूर रखें, क्योंकि माँ काली हमारी माँ है, और माँ को अगर हम अपने पास नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? वो जो हमारे घर की रक्षा करती हैं, हमारे घर में सुख शांति देती हैं, तो माँ काली का होना ज़रूरी है। माँ काली घर में नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए जय माँ काली, हर हर महादेव। और आपसे मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव, राधे राधे।